हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैंने आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नोट। प्रश्न एक आपकी स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, पूर्ण निषेध या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है, जिसमें निलंबित वीटो, पॉकेट वीटो और पूर्ण निषेध वीटो शामिल है। तो फ्रेंड, चलिए प्रश्न 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न 3, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जीवी मावलंकर, मीरा कुमार, ओम बिरला, नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जी भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए प्रश्न 4, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति, संघीय संसद, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय संसद को भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है या संघीय संसद को सौंपी गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में किया गया? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जोड़े गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत ने संविधान लोकतंत्र अपनाया है। प्रश्न 8, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, सुमित्रा महाजन या स्मृति ईरानी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो राज्यपाल है वह सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। तो फ्रेंड्स, एक फैक्ट इनके ऊपर भी है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही थे,
ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत की भी। प्रश्न 9, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 355। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 360 के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति है वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो चलिए प्रश्न 10, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। तो चलिए प्रश्न 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, अधिकार जिनका प्रयोग राष्ट्रपति शासन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन्हें अवशिष्ट अधिकार या शक्तियां कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये शक्तियां भारत में संघीय संसद या केंद्र को प्राप्त है। तो चलिए प्रश्न 11, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 55वां और 56वां संविधान संशोधन, 25वां और 26वां संविधान संशोधन, 74वां और 75वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। मैं ऐड करना भूल गया फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 12, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो फ्रेंड्स इसके लिए ध्यान देना आपको ज़रूरी है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और शपथ राज्यपाल जो दिलाते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के उनको। तो फ्रेंड्स प्रश्न 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति और संसद? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनता को जो है भारत में शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए प्रश्न 14, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद के तहत स्थान आरक्षित है? ऑप्शन अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 330। आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न 15, भारत के किस एकमात्र संघ शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली एकमात्र संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। प्रश्न 16,
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। प्रश्न 17, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, या हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश नहीं है। प्रश्न 19, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति इसका सही आंसर है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह इस समिति के मित्र, दार्शनिक एवं निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रश्न 20, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। तो प्रश्न 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है भेदभाव की मनाही, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 70 के अंतर्गत भारतीय संविधान की। प्रश्न 22, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह है हिंदू कोड बिल, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर अधिनियम। जो भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, उन्होंने 1986 में प्रथम बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया था इस अधिनियम के लिए। तो प्रश्न 23, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, संविधान के अनुच्छेद, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो प्रश्न 24, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? ऑप्शन केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो नोट का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, या प्रतिषेध? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो परमादेश लेख उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप वीडियो पर बने हुए हैं तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस प्रो को सब्सक्राइब करें। और राजनीति विज्ञान की नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।